हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। माय डियर, आज डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन किसका, रीजनिंग का। कल एक कुछ डाउट्स प्रॉब्लम था जिसमें हम डिस्कस किया था रैंकिंग वाले केस में, जहां ऑर्डर रैंकिंग की बात आ गई थी और एक क्वेश्चन जो हमने किया था वो क्या होगा, आपका और मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। दैट्स वाई एक यही रीज़न है कि मैं आपके सामने फिर ऑर्डर और रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने जो लॉजिक लगा रहे हैं क्या वो सही लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लगाने के पीछे भी कोई कंडीशन रही है, या फिर हर जगह वही लॉजिक काम करेगा, या फिर कुछ और लॉजिक लगेंगे। आंसर के डिफरेंट तो नहीं हो गए, आने के बाद भी हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा। आज सभी जानेंगे इस वीडियो के अंदर, वन बाय वन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सभी बच्चे बनाएंगे और अच्छे से बनाना, समझ के बनाना, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बोला गया है कि अनीता रैंक्स 12th इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। समझ के बनाना बेटा, रट्टा मत मार लेना। रटने के लिए तो बेटा एक ही चीज काफी है, आपने क्या बचपन से रटते आ रहे हैं और जहां आप पढ़े वहां भी रटा होगा। क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट से रैंक देख लो प्लस राइट से रैंक देख लो, उसके बाद में टोटल रैंक देख लीजिए, उसमें प्लस वन कर दीजिए। अगर टोटल स्टूडेंट्स निकालने तो क्या करना होगा, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस वन कर दीजिए, आंसर आपका बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। यही कल मुझे शायद साहिल ने बताया था कि सर ऐसे करिए आपका आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी ने निकाला। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। क्या दे रखा है? 12 दे रखा है, इन अ क्लास 46 स्टूडेंट दे रखा है, व्हाट विल योर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो आपने क्या किया है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अनिता रैंक 12th इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। अगर स्टार्टिंग से देखा, अगर सपोज करिए मैंने बात की यहां से, समझते हैं बेटा ना, दिक्कत होगी, नहीं तो चौथा पांचवा क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए आपको समझ के करना। क्या बोला? अनीता रैंक 12th इन अ क्लास ऑफ 46, टोटल कितने स्टूडेंट दे रखे हैं? टोटल दे रखे हैं आपको 46 स्टूडेंट दे रखे हैं, यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब जो अनीता की रैंक लाई कर रही है, ये मेरा लेफ्ट हैंड दे रखा है, मेरा राइट हैंड दे रखा है। इसमें ना तो लेफ्ट की बात की ना राइट की बात की हुई है, क्या फर्स्ट और लास्ट की बात की गई है। तो फर्स्ट में यहां मान लेता हूं, यहां से क्या बात कर रहे हैं, यहां से करेगा 12th रैंक किसकी आ रही है? अनीता की आ रही है। अनीता की रैंक कितनी आ रही है? 12th आ रही है। किस वाले पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे। अब इस पोजीशन पे, पोजीशन मेरी चेंज नहीं हुई है, पोजीशन तो मेरी वही की भी पोजीशन दे रखी है। इसी पोजीशन पे उसने पूछा हुआ है कि ये लास्ट से कितनी रैंक है इसकी। पोजीशन चेंज नहीं हुई है, पर्सन चेंज नहीं हुआ है। आई रिपीट वंस अगेन, पोजीशन चेंज नहीं हुई है और पर्सन चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट से 12 थी तो यहां से कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला यहां से कितनी हो जाएगी, ये मुझे क्या करना है, पूछा हुआ। कहां से पूछा बेटा? लास्ट से पूछा हुआ था। फर्स्ट से कितना? 12th। अब जहां पे लेफ्ट लिखा वहां फर्स्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट लगा दो, तो फर्स्ट से कितना आ गया, देखिए इसी फॉर्म में मैंने इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मैं ना ऊपर लिखता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फर्स्ट से देखा तो बेटा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। बहुत बढ़िया। इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 46 दे रखी है। इसके बाद क्या? प्लस लगा हुआ। यहां से आपसे पूछा गया है, मतलब लास्ट से पूछा गया है, और क्या कर देंगे इसमें? माइनस वन कर देंगे। ये तो फॉर्मूला बताया था आपने मुझे कल, इसी को इंप्लीमेंट मैंने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से जैसे आप सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ रहा है? सभी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं। 46 माइनस 12 प्लस 1, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4, और यहाँ से कहेंगे तो कितना जाएगा 3, और माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। यही आ रहा है सबका आंसर। पृथ्वी डांस कर रहे हैं, पृथ्वी डांस कर रहे हैं, सभी का आंसर इतना आ रहा है। कितना आ रहा है? 35 आंसर आ रहा है इसका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए अभी हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन किया जो आपको अच्छे से रटा हुआ है, एकदम कंठस्थ रटा हुआ है। बस मेरी एक बात याद रख लेना, मैंने जो आपको बताया कि सिंगल पोजीशन की बात की गई है, जहां से आपको लेफ्ट से देखा वहीं से राइट से देखा हुआ है, और सिंगल पर्सन की बात की गई है, एक व्यक्ति की बात की गई है और एक ही पोजीशन की बात की गई है। ठीक है बच्चों, अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं, फटाफट देखें अगली प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये रही, राकेश रैंक्स 7 from the top and 28 from the bottom in a class, how many students are there in the class। भाई अभी तो लेफ्ट और राइट की बात की गई थी, अब क्या कर दिया, टॉप और बॉटम की बात कर दी गई है। मतलब कि मेरा ये टॉप पॉइंट दे रखा है और मेरा बात की गई है किसकी, बॉटम की। यहां बॉटम मेरा दे रखा है, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन राकेश के बारे में बात कर रहे हैं।
और राकेश की रैंक दे रखी है 7th, कहां से, फ्रॉम टॉप से दे रखी है। मतलब कि अगर लाइन इस तरह की होगी तो कहां से आ रहा है, यहां से जो रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है, 7th रैंक आ रही है ऊपर से देखने पर। और कहां से, फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम इन क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास की बात की गई है। आई रिपीट वन सेकेंड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैं तभी समझा पाऊंगा। राकेश रैंक 7 फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। मतलब कि इसी रैंक की बात कर रहे हैं, इसी पोजीशन की बात कर रहे हैं, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं ना बेटा। यस माय डियर, सभी ने आंसर निकाल लिए होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर आंसर निकालने में, सभी का आंसर आ चुका होगा। तो इसी पोजीशन की बात कर रहे हैं। इसी पोजीशन में देखा आपने क्या, 28 रैंक देखी है यहाँ पे, कहां से दे रखी है, बॉटम से दे रखी है। पोजीशन 1 पर्सन 1, फॉर्मूला आपके सामने मालूम ही है, क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या लगता है, टॉप प्लस बॉटम इक्वल टू टोटल प्लस 1। निकालना क्या, टोटल निकालना है आपको। टॉप बॉटम दे रखा है कितना, 7 प्लस 28 दे रखा है आपको, और आपने क्या करना है, -1 कर देना है। इसमें कितना हो जाएगा, 35, और माइनस कितना हो जाएगा उसमें 1, तो कितना आ गया बेटा, 34 निकल के आगे, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। ऑप्शन कितना आ रहा है बेटा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। सभी को ऑप्शन 1 आ गया, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। अब इस प्रॉब्लम को आराम से करिएगा, ठीक है। क्या बोला हुआ है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रीना इज 17th फ्रॉम द राइट। If they interchange their position, Shilpa becomes 14th from the left. How many girls are there in the row? फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। थोड़ा ना सर ये बड़ा हो गया ना, स्पेस कम मिल रहा है, छोटा करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। आप कॉपी पे देखते हैं तो आपका जो लेफ्ट होगा वही लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पे, और जो राइट है वो राइट लिखेंगे। सिंपल सी कहानी है इसकी। सभी ने आंसर निकाल लिया, यस। साहिल कह रहे हैं ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 सानवी कह रही हैं। अच्छा, सभी को ऑप्शन आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस विनायक, कितना आंसर आ रहा है, हाथ खड़ा ना करें, सिर्फ आंसर दिखाएं मुझे। किसमें -1 किया था बेटा, मैंने ये लिखा था, ये नहीं लिखा था टॉप प्लस बॉटम इक्वल टू कितना लिखा, T+1, ये नहीं लिखा था मैंने। क्यों पृथ्वी, कहीं डाउट है क्या, नहीं कोई डाउट नहीं। इसको उठा के इधर लेके जाते कितना हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम -1 हो जाएगा बेटा। कैसी बात कर दी, ये टोटल लिखा हुआ है एक्चुअली, ये टोटल था बेटा ना। चलिए देखते हैं आगे। सभी का आंसर आ चुका है। क्या बोला हुआ, इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब शिल्पा की बात करें, शिल्पा कहां से बेटा दे रखी है, यहां से लेफ्ट से दे रखी है, कितना 8th पोजीशन पे दे रखी है, 8th पोजीशन पे क्या दे रखी है, शिल्पा। अब बोला गया है कि एंड रीना इज 17th फ्रॉम द राइट। रीना कहां से दे रखी है, इसका यहां से दे रखी है, 17 दे रखी है। थोड़ी सी, अब मुझे 17 पता नहीं, 17 मेरा यहां लाई करेगा या फिर पहली लाई कर जाएगा, पता है नहीं पता, आगे देखते हैं। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन शिल्पा बिकम्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं तो शिल्पा कहां पहुंच जाती है, शिल्पा पहुंचती है 14th नंबर पे पहुंचती है। अभी कितने पे दे रखा है, 8th पे दे रखा है। अब कितने पहुंच जाएंगी ये शिल्पा, 14th पे पहुंच जाएंगी। कब, जब मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगा। तो जाहिर सी बात बेटा ये है, इंटरचेंज करने के बाद कहां पहुंची शिल्पा, 14th पे पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात ये है कि जो पोजीशन पे शिल्पा पहुंची है बदलने के बाद में, वहां पे कौन रही होंगी, रीना रही होंगी। रीना इज 17th फ्रॉम द राइट। राइट से कहां गई, राइट से मेरा कौन आया, रीना आई। ये कौन आ गई बेटा, रीना आ गई, 17th पोजीशन पे आ गई। यहां तक किसी को दिक्कत, स्वरा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। स्वरा बेटा कोई दिक्कत है इसके अंदर, पूछ सकती हैं आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मुझे क्या हुआ, मैंने कहा पोजीशन मुझे एक डिफाइन हो गई, एक पोजीशन डिफाइन हो गई।
अब इस पोजीशन में बात करूं तो मैं 17th पोजीशन क्या दे रखी, रीना की दे रखी और क्या दे रखा, शिल्पा की दे रखी, 14 दे रखी, पोजीशन तो एक ही दे रखा है। अगर मुझे एक पोजीशन मालूम पड़ जाए तब भी मैं उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकता हूं जो मैंने अभी पहले किया था। किस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए। पूछा क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, मतलब टोटल गर्ल्स के बारे में पूछा गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, t प्लस 1 हो जाएगा। लेफ्ट से कितना चला यहाँ पे 14th रैंक है और क्या 17th रखी राइट पे, उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 17, ये माइनस इधर आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा आपका कितना निकल के आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा 31 माइनस 1 कितना होगा 30 निकल के आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे दी, ऑर्डर रैंकिंग की प्रॉब्लम से सारी की सारी। क्या बोला हुआ है, मोहन इज ओल्डर देन प्रवीर की बात कर रहे हैं कि मोहन जो दे रखे हैं वो क्या बोला हुआ है, मोहन ओल्डर देन प्रवीर दे रखा है, ग्रेटर का मतलब बड़ा दे रखा है। सुरेश इज यंगर देन प्रवीर, मतलब कि प्रवीर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सुरेश से यंगर बड़ा दे रखा है। सुरेश यंगर दे रखे प्रवीर से, तो प्रवीर कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओल्डर हो जाएगा। मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश, अब मिहिर की बात करें, मिहिर क्या बोला, मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश बट यंगर देन प्रवीर। क्या बोला हुआ, प्रवीर से तो छोटे हैं मिहिर, लेकिन सुरेश से क्या है, बड़े कर रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कौन है मेरा, ये मोहन दे रखे हैं, मोहन, उनके बाद में कौन है प्रवीर, उनके बाद में कौन है मिहिर, उसके बाद में कौन है सुरेश। क्या बोला गया इसमें, हु अमंग द फोर इज द यंगेस्ट, कौन यंगेस्ट देखो, ऑप्शन 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 कितना रहा है, डी, सभी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुरेश इज आंसर करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से कर देंगे इस प्रॉब्लम को। m is older than r, q is younger than r and n is not as old as m, who among m and r and q is the oldest। ऑप्शन वन, वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन वन, सभी का ऑप्शन वन आ रहा है, विनायक, विराट गुप्ता, क्रिस्टी, स्वरा, शानवी का ऑप्शन, सौम्य का ऑप्शन बना रहा है, रुद्राक्षी का आ रहा है, स्वरा कर रही है अभी, ठीक। हर्ष बेटा कितना आंसर आ रहा है, हर्ष कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं, ठीक है करिए बेटा करिए। मैं देखता हूं यहाँ पे, m इज द ओल्डर देन r, क्या बोला हुआ, m जो है मेरे कैसे दे रखे हैं, r से बड़े दे रखे हैं। q इज यंगर देन r एंड n, क्या बोला हुआ, q मेरे क्या है, यंगर देन r एंड n दे रखा है, मतलब कि मेरे क्या है, r और n क्या होंगे, बड़े रहे होंगे, r और n क्या दे रखे हैं, बड़े दे रखे हैं, किससे, q से। n इज नॉट एज ओल्ड एज m, मतलब कि जो मेरा n है वो क्या दे रखा है, m से बराबर ओल्ड नहीं दे रखा है, मतलब तो इसका मतलब क्या होगा, n क्या हो जाएगा मेरा, m से छोटा हो जाएगा, यस और नो, n क्या हो जाएंगे हमारे, m से छोटा हो जाएगा, m से छोटा हो जाएगा n, ठीक। हु अमंग m एंड r q इज द ओल्डेस्ट, कौन इसमें बड़ा होगा बेटा, ऑप्शन वन। देखिए सब जगह देखेंगे तो आपको क्या है, n से बड़ा कौन है, m दे रखा है, यहाँ भी m, r से बड़ा दे रखा है, n से बड़ा दे रखा है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, m हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही, अमंग 5 फ्रेंड्स दे रखे हैं, महेश इज टॉलर देन करण बट नॉट यश, क्या बोला हुआ है, महेश इज टॉलर देन किससे बोला हुआ है, करण से बोला हुआ है, बट नॉट यश, तो यश कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऋतिक इज टॉलर देन यश बट नॉट अभिषेक, ऋतिक की बात करें तो ऋतिक क्या बोला हुआ है, ऋतिक जो है यश से तो बड़ा है लेकिन अभिषेक से बड़ा नहीं है, तो अभिषेक क्या होगा, ऋतिक से बड़ा हो जाएगा। दे स्टैंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें लगा हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ, तो लगा दीजिए बेटा, कैसे लगेगा, ए एच बाई एम और के। अब पूछा हुआ है कि हु विल बी द फर्स्ट इन लाइन, तो ऑप्शन क्या आ रहा है, यस। पृथ्वी कितना ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन, हाथ खड़ा कर रहे हैं, कौन सा बेटा, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
कौन पूछा है इसके अंदर? फर्स्ट पूछा हुआ लाइन के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 के साथ फर्स्ट मेरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वरा बेटा कैसे 2 कैसे आ रहा है आपका? तो बात करिए। यस स्वरा। Sir, I had taken sorry sir, I had taken अभिषेक। font of K. अब क्लियर है इतना? Yes sir. ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही, फटाफट करेंगे इस प्रॉब्लम को। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, मतलब कहा नॉर्थ देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे प्रॉब्लम को, कहां फेस कर रहे हैं? नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। नॉर्थ का बेटा ऊपर है। अगर नॉर्थ को हम फेस कर रहे हैं तो बेटा ये तो हमारा राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या बोला हुआ है? रितेश इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब रितेश के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट से कितना दे रखा है? लेफ्ट से दे रखे हैं 12 दे रखे हैं। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। किसके बारे में? रितेश के बारे में। सुधीर हु इज 22 फ्रॉम द राइट हैंड। अब क्या सुधीर क्या कह रहे हैं? यहां से सुधीर, यहां से क्या चल रहा है बेटा? ये शो कर रहा है लेफ्ट और राइट हैंड शो कर रहा है, नाम शो नहीं कर रहा है ये। अब किसकी बात की गई है? बात की गई है सुधीर हु इज 22 फ्रॉम द राइट हैंड इज 4th टू द राइट ऑफ सुरेश रितेश। अब रितेश जी रखे हैं, राइट कौन सा होगा मेरा? यहां पर राइट लाई कर रहा होगा मेरा। इसका राइट कहां होगा? यहां होगा। इसके 4th बोला गया, कहां बोला गया? इसके 4th बोला गया। किसके 4th? इसका 4th। और किसके बारे में बोला गया? सुधीर हु इज 22 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब कि सुधीर मेरे कहाँ है? सुधीर मेरे यहाँ पे लाई कर रहे हैं। यस, कितना? 22, 22। इतनी बात क्लियर है? आंसर कितना आ रहा है इसका? अभी कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं। सोरा कह रही है ऑप्शन 3 आ रहा है। विधान बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका? कर रहे हैं, करो करो करो। शानवी का ऑप्शन 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस, विनायक कितना आंसर है बेटा? विनायक ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, सभी का ऑप्शन 3 आ रहा है। समर्थ, रुद्राक्षी, शानवी शाह का आ गया। सौम्य बेटे कितना आंसर आ रहा है? आदर्श, रोमाना खातून, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, सभी का ऑप्शन 3 आ रहा है। हर्षित शर्मा बेटा कितना आ रहा है बेटा? अनित कुमार, विश्वजीत, ऑप्शन 3, किस्टी भी कह रही है ऑप्शन 3। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए सबसे पहली बात मुझे क्या देखना है, मुझे अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो मुझे फॉर्मूले की पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक ही पोजीशन में पहुंचना होगा। मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या करना है आपको? एक ही पोजीशन आपको डिसाइड कर लीजिएगा। अगर ये पॉइंट डिसाइड कर लेता हूं, इस पोजीशन पर मुझे क्या मालूम पड़ने वाला है? पूछा क्या? टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो, मतलब टोटल पूछा हुआ है आपसे, टोटल पूछा हुआ है। अगर इस पोजीशन की बात करता हूं तो सुधीर मेरा कहां पर है? सुधीर दे रखा है यहाँ पे 22 में दे रखा है। और पूछा क्या कि राइट से बेटा क्या बोला हुआ? रितेश के राइट से कितना दे रखा? 4 दे रखा है। तो 12 तो ऑलरेडी ये है ही है, और 4 ये होगा। टोटल कितना हो गया बेटा? 16 तो हो गया। यस और नो? यस, कितना हो गया? 16 हो गया। देखिए 12 ये रहा, 4 ये, तो कितना होगा? 16 हो गया। कहां से हो गया? लेफ्ट से हो गया। और राइट से कितना देगा? 22 देगा। मुझे पोजीशन एक ही मालूम है, टोटल मुझसे पूछा गया, तो कितना हो जाएगा? t+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? l+r, लेफ्ट और राइट हो जाएगा। टोटल आपको निकालना है, 1 उधर माइनस हो जाएगा। l कितना दे रखा है इसके अंदर? यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्लस r कितना दे रखा है? यहां से r दे रखा है 22 दे रखा है, और माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तो आप करते ही आए। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 माइनस 1, तो कितना आ गया इसमें? 37 आ गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे आपके? टोटल होंगे आपके 37। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है सी का। सभी ने निकाला, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे बोला वेदांत बाबू, मैंने बोल रहा हूं कि आप सिर्फ पोजीशन एक डिसाइड कर लेंगे, एक पोजीशन, तो आपके आंसर बहुत जल्दी स्ट्राइक कर देंगे इसके अंदर।
और मैं इसी से आपको समझा दूंगा कि अगली प्रॉब्लम आपने जो की थी कल वो गलत आंसर क्यों आ रहा था। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। आंसर कितना आ रहा है बेटा इसका? अमंग ए बी सी डी एंड ई इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। मतलब ए के बारे में जो बात की गई है वो ए क्या बोला हुआ है, ए बोला हुआ है ए के बारे में कि वो टॉलर देन बी, मतलब बी से तो बड़े हैं पर सी से क्या दे रखा है, शॉर्टर दे रखा है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। और बी इज टॉलर देन ओनली ई, मतलब जो बी है वो खाली ई से बड़े हैं बस। ओनली का मतलब बोला, ओनली का मतलब ई से ही बड़ा है और किसी से बड़ा ही नहीं है जी। सी इज नॉट द टॉलेस्ट, मेरा जो सी दे रखा है उसके बारे में एक कहानी बोली गई है कि ये क्या टॉलेस्ट नहीं है, नॉट टॉलेस्ट। अब क्या बोला, हु अमंग देम विल बी इन द मिडल इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। मुझे मालूम है बेटा कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, लेकिन तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है बेटा? तीसरे नंबर पे कैसे मालूम पड़ेगा? अभी और रुक जाते हैं। अमंग ए बी सी डी ई कितने तरह के? 5 दे रखे। यहाँ पे कितने तरह का? 4 दे रखे हैं। अब सी के बारे में बात की है, नॉट टॉलेस्ट, इनका कोई रिलेशन है नहीं, तो बड़ा कौन सा होगा मेरा? इनमें से जो बड़ा हो जाएगा कौन सा होगा? डी हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मेरा ये दे रखा है, तो थर्ड पोजीशन पूछी गई तो कैसे निकालेंगे आपको? सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। सभी ने निकालिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। अब क्या बोला हुआ इसके अंदर? बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे इसको, अटेम्प्ट करेंगे फिर मुझे बताएंगे, है ना। ऑप्शन डी, विनायक कह रहे हैं ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, सॉरी ई, विनायक कह रहे हैं 11 आंसर आ रहा है इसका। ऑप्शन डी, वेदांत भी कह रहे हैं ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं, बाकी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। मधु इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड संधु इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन। देखिए क्या बोला हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड और ये मेरा राइट हैंड दे रखा है। यहां शुरू करते हैं, यहां से बोला मधु इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब किसके बारे में बोला है? मधु के बारे में बोला। कितना? 18 बोला हुआ है, 18 दे रखा है, मधु के बारे में दे रखा है। कहां से? लेफ्ट से। एंड संधु इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, मतलब कि टोटल दे रखे हैं मुझे कितने? 40 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं 40 बच्चे दे रखे हैं। अब बोला गया हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन मधु एंड संधु इन द रो, इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स दे रखे हैं, चिल्ड्रन दे रखे हैं। अब साथ में क्या बोला हुआ? संधु इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब यहां से संधु चलेगी मेरी, तो कितना यहां दे रखा है उसका? संधु का 11 दे रखा है। कितना दे रखा बेटा? 11 दे रखा है। 11th पोजीशन दे रखी है मुझे यहाँ पर, किसकी? संधु की दे रखी है। अभी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा बेटा। 18 बच्चे ये रहे, 11 बच्चे ये रहे, टोटल 40 दे रखे, तो निकाल नहीं पाओगे उसके बीच में आंसर। जो सिंपल क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन था ही नहीं इसके अंदर, तो नहीं था टफ, सभी ने कर दिया। देखिए टोटल दे रखा है इतना, और यहाँ पे कंज्यूम कितने हो रहे? 18 और 11। ठीक है, तो क्या करना है आपको? 40 में माइनस कर दिया इसको, 40 में 18 माइनस कर दिया, 11 माइनस कर दिया। एक्चुअली दोनों के बीच में पूछा हुआ है, तो आप आराम से निकाल देंगे। कितना आंसर आ रहा है इसका? 11 आंसर आ रहा होगा आई थिंक। सभी का आ रहा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सबका आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। अब करेंगे फटाफट से प्रॉब्लम को। फटाफट करेंगे इसका आंसर सभी बच्चे।
सृजन बाबू कह रहे हैं ऑप्शन डी 15 आ रहा है इसका आंसर। ऑप्शन 3 बोल रहे हैं सृजन, ऑप्शन 3 सॉरी ऑप्शन 3 बोल रहे हैं सृजन। कितना आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन 2 साहिल बोल रहे हैं ऑप्शन 2। अच्छा चलिए देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, मतलब क्या बोला हुआ है? 10 तो गर्ल्स दे रखी है और 20 बॉयज दे रखे हैं। 10 गर्ल्स है मेरे पास और 20 क्या दे रखे हैं? बॉयज दे रखे हैं। कोई भी डाउट नहीं यहाँ तक। जया रैंक इज 4 अमंग द गर्ल्स, मतलब कि जो जया की रैंक दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? 4th रैंक दे रखी है। किसके अंदर? गर्ल्स में। तो मतलब मैं बात कर लूं, गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, अगर ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है और ये किस पर? थर्ड पे दे रखी है, तो ये कितनी होगी मेरी? 4th रैंक हो गई। बहुत क्लियर आता है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। अमंग द गर्ल्स एंड 18th इन द क्लास, मतलब अगर मैं बात करूं 4th तो मेरी क्या है? गर्ल्स के बीच में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन अब क्या बोला उसने? 18th बोला हुआ है, 18th रैंक की बात कर रहे हैं। अब बोला गया है व्हाट इज द जया रैंक अमंग द बॉयज इन द क्लास। क्या बोला? व्हाट इज द जयाज रैंक अमंग द बॉयज इन द क्लास बोला हुआ है। बॉयज के अंदर इसकी रैंक पता नहीं कितनी रैंक होगी, जबकि उसने क्या बोला? जया रैंक इज 4th अमंग द गर्ल्स। अब एक बार बताओ, 10 गर्ल्स हो चाहे 20 हो चाहे 25 हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गर्ल्स से क्या थे? गर्ल्स के अकॉर्डिंग तो 4th रैंक, चौथा नंबर तो कब्जा कर ही लिया। मतलब कि जया से सिर्फ 3 गर्ल्स आगे दे रखी हैं, ओनली 3 गर्ल्स, और रैंक आ रही है इसकी 18th। तो मतलब कितने बच्चे आगे रहे होंगे? 17 बच्चे आगे रहे होंगे टोटल। भाई 17 बच्चे आगे रहे होंगे ना इसके अंदर, और जिसमें कि 3 गर्ल्स दे रखी हैं। ये भी आपको मालूम है बेटा, कितनी दे रखी हैं? 3 गर्ल्स दे रखी हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे इसके अंदर? बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा इसमें? 14। बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा इसके अंदर? 14 हो जाएंगे। जहां तक भी कोई दिक्कत है नहीं, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे मैंने यहां तक डाटा आपके सामने कर दिया। अब बोला गया है कि व्हाट इज द जया रैंक अमंग द बॉयज इन द क्लास। एक बार और सोचेंगे फिर इसका आंसर करेंगे मुझे फटाफट से। आपके आंसर ठीक नहीं है इसलिए आपसे बोल रहा हूं, एक और फिर सोचेंगे थोड़ी करेंगे इसका आंसर। ऑप्शन सृजन कह रहे हैं डी, रुद्राशी कह रहे हैं डी। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश, बहुत बढ़िया। पृथ्वी कितना से करें? पृथ्वी ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। बेटा देख के किसी को डी ऑप्शन नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको समझ के करना है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही मैं करूंगा, है ना बेटा। अब देखिए मुझे क्या बोला था, मुझसे पहले कितनी 3 गर्ल्स दे रखी थी, फिर बोला 17 बच्चे आगे दे रखे हैं। 17 तो ठीक है कोई बात है, 3 गर्ल्स तो आगे हैं ही ऑलरेडी, तो 3 तो मैं हटानी पड़ेंगी। तो कितने बचे? 14 बॉयज बचे। और पूछा क्या उसने? व्हाट इज द जया रैंक अमंग द बॉयज, बॉयज के बीच में कितना है। तो बेटा एक बात तो आपको मालूम पड़ेगी, 14 बॉयज दे रखे हैं ऑलरेडी, तो कौन सा होगा इसका अगला नंबर? कौन सा होगा? 15th होगा, जो क्या कर रहा होगा? बॉयज के अंदर जया की रैंक को डिसाइड कर रहा होगा। क्या हो जाएगा? 15 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश। अब देखो आप कहते हैं ना ऑर्डर रैंकिंग इजी आता है, इजी नहीं आता बेटा। ऑर्डर रैंकिंग आएगा तो कम से कम 2 नंबर तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। 2 नंबर पक्के करने के लिए मेहनत तो चाहिए हुई। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये रही। अभी तो आपको आंसर जानना है ना कल वाले क्वेश्चन का, वो भी तो देखना है ना। अमंग पी क्यू आर एस एंड टी, एस इज ओल्डर देन आर, मतलब क्या बोला हुआ है कि एस ओल्डर देन आर बोला हुआ है, बट नॉट एज ओल्ड एज टी। मतलब कि टी के कहता ओल्ड नहीं दे रखा है, किसके बारे में? एस के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा जब ओल्ड नहीं दे रखा तो क्या दे रखा है इसके अंदर? एस इज ओल्डर देन आर बट नॉट एज ओल्ड एज टी। फटाफट करेंगे इसका आंसर। जब एस ओल्ड नहीं दे रखा तो कितना हो जाएगा? टी बड़ा हो जाएगा। पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 1 आ रहा है, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 1 आ रहा है।
Q इज ओल्डर देन ओनली P, मतलब Q के बारे में बात की गई है, Q के बारे में बात की है, Q से खाली बस P बड़ा है, सिर्फ ओनली का याद रखिएगा, Q से बड़ा सिर्फ और सिर्फ P दे रखा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अब हु अमंग देम इन द यंगेस्ट, हु अमंग देम इन द यंगेस्ट। अब जाहिर सी बात है इतने बच्चे दे रखे हैं, इनके बारे में पहले डाटा दे रखा है, Q के बारे में कोई सिग्निफिकेंट नहीं कर रहा है, लेकिन बोला है कि Q मेरा जो होगा वो क्या होगा, P से बड़ा होगा और सिर्फ P से बड़ा होगा। तो इसके अंदर क्या बोला हुआ आंसर कि हु अमंग देम इन द यंगेस्ट, तो आप बोलेंगे ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश पृथ्वी, क्या बात है पृथ्वी।